सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज के दिन आप लोगों के लिए ये रही दूसरी वीडियो और प्रॉमिस भी पूरा हुआ। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो पर 2.5 के लाइक करवा दो यार। अगर आप 2.5 के लाइक इस वीडियो पर करवा देते हो तो गाइस कल फिर 2 वीडियोस आएंगी, ये भी प्रॉमिस रहा। अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर हमने देखा था पिछली वीडियो में कि शाओयन ने उन कमीने अल्केमिस्ट को काफी बड़ी सजा दे दी थी और उनको कैद करवा दिया था। तो गाइस अभी के लिए हमारा सीन शिफ्ट होता है एक कमरे में, जहाँ पर अभी के लिए कायलिन यानी कि क्वीन मेडुसा अपनी छोटी बेटी शाओ शाओ के पास बैठी हुई थी और शाओयन अपनी स्टोरी रिंग में से वहां पर वो मेडिसिनल पिल बाहर निकाल लेता है जो कि उसने आज ही रिफाइन की थी और ये टायरेट की फर्स्ट स्टार्ट पिल थी। और गाइस ये पिल देखने के बाद क्वीन मेडुसा कहती है थोड़ा वरीड होकर कि क्या ये पिल शाओ शाओ के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि टायरेट की मेडिसिनल पिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इससे कहीं मेरी बेटी को पेन ना हो। और अभी के लिए वो गाइस वो थोड़ी बहुत परेशान थी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन क्वीन मेडुसा को दिलासा देता है और वो कहता है कि ये फर्स्ट स्टार्ट पिल बहुत ही ज़्यादा जेंटल होगी, जब शाओ शाओ इसे लेगी तो ये इसकी फाउंडेशन को अच्छा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और तो और मेरी बेटी की फाउंडेशन पहले भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बस ये स्टेबलाइज हो जाए थोड़ी सी। जिसके साथ ये अपनी कायलिन आगे से हाँ में सर ला देती है और अभी के लिए अपना शाओयन वो फर्स्ट स्टार्ट पिल जो कि उसने आज ही रिफाइन की थी लिटिल शाओ शाओ के प्यारे मुंह में रख देता है और लिटिल शाओ शाओ किसी कैंडी की तरह उस पिल को खा जाती है। और अभी के लिए जैसे ही वो उसे खाती है तो वो सारी एनर्जी उसके लोअर एब्डोमेन में जाकर जमा हो जाती है और उसकी पूरी वेन में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी उसकी बॉडी में सर्कुलेट होती है तो लिटिल शाओ शाओ को बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा थक गई हो और बड़ी बड़ी जमाइयाँ लेती हुई लिटिल शाओ शाओ प्यारे बच्चों की तरह सो जाती है। अभी के लिए अपना शाओयन पता नहीं उसने इस पिल में कौन सी दवाई मिलाई थी, शायद उसने जानबूझ के उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हो, अब मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं गाइस। अब इसके साथ ही अपनी कायलिन आगे बढ़कर अपनी बेटी के हाथ पे हाथ फेरना शुरू कर देती है और उसे प्यार करना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही शाओयन एक स्मेल के साथ कायलिन से कहता है कि ये इनिशियल स्कैटरिंग स्टेज है इस मेडिसिनल स्ट्रेंथ की एक्टिंग करने की और अभी के लिए हमें अपनी बेटी के उठने का वेट करना होगा। जिसके साथ ही आगे से क्वीन मेडुसा हाँ में सर ला देती है। अब कुछ सोचने के बाद शाओयन कायलिन से कहता है कि बिग ब्रदर ने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी और मेरी शाओ क्लैन के अंदर मैरिज करना चाहते हैं, तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते ही गाइज अपनी कायलिन वो थोड़ी काम कर रह जाती है और अभी के लिए गाइज वो जो इसका फेस हमेशा ही कोल्ड रहता था और हमेशा गुस्से में रहता था और इस तरह की बात पर वो किसी को भी किल कर देती थी या उसे थप्पड़ मार देती थी। अभी के लिए गाइज उसके फेस पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड कलर अपीयर हो जाता है और वो शर्माना शुरू हो जाती है। अभी के लिए हमने क्वीन मेडुसा को पहली बार इस तरह से शर्माते देखा था। जिसके साथ ही शाओयन को क्वीन मेडुसा और भी ज़्यादा प्यारी लगना शुरू हो जाती है और वो उसे गले लगा लेता है। और अभी के लिए गाइज आगे उनका रोमांस शुरू हो जाता है उस कमरे के अंदर। अभी के लिए मैं आगे मजीद कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा, ना ही इस नोवेल में बताई गई है। अब गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सारी की सारी जंग खत्म हो गई है। तो गाइज अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे मामला शाओडिंग और शाओयन का दूसरा भाई संभाल लेते हैं और कायलिन की मैनेजमेंट में ये सब कुछ हो रहा था। और अभी शाओयन अपनी छोटी बेटी शाओ शाओ को भी खेलने के लिए रहना छोड़ देता है और बाकी वो और कायलिन मौज मस्तियों में लग जाते हैं। गाइस काफी सारे दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अभी के लिए एक दिन शाओयन उस येलो फोर्ट्रेस की तरफ जाता है जो कि जेमा एम्पायर के बहुत ज्यादा करीब था और वहां पर शाओयन मास्टर याला को वो दिया हुआ स्क्रोल निकाल लेता है जो कि गाइस वर्म होल बनाने का स्क्रोल था और मास्टर याला ने उसे पहले ही कहा था दूसरा छोर शाओयन को खुद बनाना होगा इस वर्म होल का। तो शाओयन इस छोर को इस फोर्ट्रेस के करीब खोलना चाहता था ताकि आने वाले टाइम में शाओयन के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। अगर फॉलिंग स्टार पेविलियन को जरूरत पड़े रीइंफोर्समेंट की तो तब के टाइम शाओयन येन अलायंस से रीइंफोर्समेंट मंगा देगा। अगर येन अलायंस को जरूरत होगी तो फॉलिंग स्टार पेविलियन मदद करने के लिए इस वर्म होल के जरिए आ जाएगा। तो गाइस शाओयन इस जगह पर वर्म होल बनाने का सोचता है जो कि सीधा फॉलिंग स्टार पेविलियन में ओपन होगा। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपने शाओयन को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस शाओ गेट के बारे में जो कि शाओ ली ने गाइस उसके बड़े भाई ने वहाँ ब्लैक कॉर्नर रीजन में ये फैक्शन बनाई थी और पैन गेट ग्रुप के जो लोग पास आउट होते थे जानन अकेडमी से वो सीधा इस शाओ गेट को ज्वाइन कर लेते थे। और अभी के लिए शाओयन दिल में सोच रहा था कि आने वाले टाइम में मेरी ये जो बनाई हुई सारी की सारी फैक्शंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। सेंट्रल प्लेन्स में फॉलिंग स्टार पेविलियन, ब्लैक कॉर्नर रीजन में शाओ गेट और जेमा एम्पायर में नॉर्थ
नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ये यन अलायंस, और जब आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर ये मर्ज भी हो जाएंगी। क्या पता इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लिमिटलेस हो और ये आने वाले टाइम के लॉर्ड बन जाएं। अब इसके साथ ही गाइस एक कोर्टयार्ड में शाओयन और शाओयन के बाकी दोनों के भाई इकट्ठे होते हैं और आपस में मिल बैठते हैं। और वहाँ पर काइलिन थोड़ा दूर शाओ शाओ से खेल रही थी और शाओ शाओ जोर जोर से हंस रही थी गाइस। और शाओयन को ये सारा नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस कर रहा था। इतने सारे सालों के बाद उसे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अभी के लिए गाइस अपना ठरकी शाओयन सिर्फ काइलिन को ही देखे जा रहा था, क्योंकि काइलिन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। आमतौर पर तो उसके मुंह पर हमेशा कोल्डनेस ही होती है और वो गुस्से में होती है, लेकिन जब बात आती है उसकी बेटी शाओ शाओ की, ये शाओयन की, तो वो बहुत ज़्यादा जेंटल और प्यारी हो जाती है। और गाइस इतने सारे दिनों के दौरान अभी के लिए आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। और इस खुशखबरी से पहले आप लोगों से डिमांड है कि जल्दी से 15K सब्सक्राइबर पूरे करवाओ और 2.5K लाइक्स हर वीडियो पर किया करो, ताकि गाइस हमारा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो सके। ये खुशखबरी इतनी बड़ी है क्योंकि इतने चंद दिनों के अंदर अंदर ही शाओडिंग और शाओली ने मिलकर शाओयन की शादी अभी के लिए अपनी क्वीन मेडुसा से करवा दी थी। तो गाइस अभी के लिए मैं सच कह रहा हूँ कि अपने ठरकी शाओयन की शादी हो चुकी है, वो भी काइलिन के साथ। और इस मैरिज को सिर्फ 2 बंदों ने अटेंड किया था, एक शाओडिंग और शाओली। अभी के लिए ये वेडिंग इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी। और वैसे भी गाइज अपनी काइलिन ने शाओ क्लैन के लिए बहुत कुछ किया और यन अलायंस के लिए भी बहुत कुछ किया, इसलिए शाओयन पर्सनली चाहता था कि उसको ये दर्जा मिले और ये स्टेटस मिले। अब गाइज उस कोर्टयार्ड में शाओयन अपने बीते हुए पल सारे बताता है और सारी मुश्किलात के बारे में भी बताता है जो उसने फेस की थी। और ये सुनकर गाइज शाओली और शाओडिंग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, क्योंकि इतने सारे सालों में उन बेचारों को भी काफ़ी मुश्किलात हुई थी यन अलायंस को संभालने में। लेकिन उन्हें क्या पता कि शाओयन जो कि सेंट्रल प्लेन्स की तरफ निकला हुआ था, उसने भी बहुत सारे डेंजर्स और बहुत सारी मुश्किलात को सामना किया है और उसके लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। और अभी के गाइस उसके बड़े दोनों भाई एक लंबी आह भर लेते हैं और शाओयन को बड़े प्यार से देखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गाइस ये वो लड़का था जो कि शाओ क्लैन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए हर हद पार कर रहा था और स्ट्रॉन्ग बन रहा था। शाओडिंग शाओयन से कहते हैं कि मेरे छोटे भाई अभी के लिए ये सारे साल तुम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरे हैं। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपने बड़े भाई से कहता है कि बिग ब्रदर अभी के लिए ये सारी हार्डशिप्स कुछ भी नहीं मेरे सामने, मेरी फैमिली रीयूनाइट हो जाए तो मुझे ये कोई भी बड़ा महसूस नहीं होगा। और बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर अभी के लिए आपने भी तो अपनी लाइफ्स का कई बार सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है, और जहाँ तक बात रही मेरी, तो अगर मैं आप सबके लिए थोड़ी मेहनत भी नहीं कर सकता तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो तीनों ब्रदर आपस में एक दूसरे को देखकर स्माइल कर देते हैं और काइलिन दूर बैठी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि गाइस उसे इन तीनों भाइयों के दरमियान इत्तेफाक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तो और अभी के लिए अपनी क्वीन मेडुसा वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी अब एक फैमिली बन चुकी थी। शाओयन उसका हस्बैंड बन चुका था, उसकी एक बेटी थी शाओ शाओ। अब गाइस इसके साथ ही अपना शाओयन अपने एंसेस्टर और शाओ क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के बारे में बता देता है जो कि एंशिएंट टाइम्स में हुआ करते थे। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शाओडिंग शाओयन का बड़ा भाई और शाओली वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे शाओ क्लैन की इतनी बड़ी हिस्ट्री होगी। और अभी के लिए वो कहते हैं कि क्या सच में हमारा ये शाओ क्लैन जो कि वुटान सिटी में छोटा सा शाओ क्लैन था, क्या उस एंशिएंट टाइम के शाओ क्लैन से रिलेटेड करता है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयन आगे से हाँ में सर ला देता है और कहता है कि हम वैसे तो हमारे शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, अगर जो फाइनल ब्लड लाइन बची हुई थी जो डी क्लास ब्लड लाइन थी वो हमारे एंसेस्टर ने मुझे पास कर दी। और तो और ये जो हॉल ऑफ सोल वाले हमारे शाओ क्लैन के मेंबर्स के पीछे पड़े हुए हैं वो इस वजह से पड़े हुए हैं क्योंकि हमारा शाओ फैमिली उस लार्ज फैक्शन शाओ क्लैन की ही एक शाख है, क्योंकि हमारी शाओ फैमिली किसी वक्त में वो बहुत बड़ा एंशिएंट शाओ क्लैन हुआ करता था। जिसके साथ ही गाइस शाओडिंग आगे से शाओयन को बताता है कि अगर ये ब्लड लाइन की वजह से है कि हॉल ऑफ सोल वाले हमारे शाओ क्लैन के मेंबर्स को पकड़ रहे हैं तो हमारी ब्लड लाइन तो एग्जॉस्ट हो चुकी है कब की। लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये हैं कि हॉल ऑफ सोल वाले तो हमारे शाओ क्लैन के एक एक मेंबर को पकड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन सोच में पड़ जाता है और अभी के लिए वो सोचता है कि हमारे शाओ क्लैन के बाकी मेंबर को एक एक करके पकड़ना, इसका क्या फायदा हॉल ऑफ सोल वालों को, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास ब्लड लाइन स्ट्रेंथ भी हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और तो और
अभी के लिए उनके पास वो ताओशियन गॉड जेट भी नहीं। मगर बात की जाए मेरे फादर के पकड़ने की, तो उन्होंने मेरे फादर को ऑलरेडी ही पकड़ा हुआ है, तो वो लोग क्या बाकी के मेंबर्स को भी होस्टेज बनाना चाह रहे हैं? अगर ये बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जरूर किसी बड़े मकसद के पीछे हैं। जिसके साथ ही शाओ जन अभी के लिए कहता है कि बिग ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि हॉल ऑफ सोल ने कोई भी चीज़ मीनिंगलेस करेंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ करने के पीछे हैं। जिसके साथ ही अभी के लिए शाओडिंग शाओजन से कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, हमारा शाओ क्लैन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और तो और मैंने पूरे शाओ क्लैन के मेंबर्स को ये अलायंस में फैला कर रखा हुआ है। हॉल ऑफ सोल वालों के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होगा इन लोगों को पकड़ना। और जब एक बार हमारा क्लैन शाओ क्लैन दोबारा से स्ट्रांग हो गया, तो फिर आने वाले टाइम में मैं इन स्कैटर्ड पर्संस को दोबारा से अपने शाओ क्लैन में जमा कर लूंगा। जिसके साथ ही गाइस शाओजन आगे से शाओडिंग से कहता है कि ब्रदर, आपके पास हर चीज का हल है। अब इसके साथ ही वो सेकंड ब्रदर को एक स्क्रॉल देता है और कहता है कि सेकंड ब्रदर शाओली, ये एक सीक्रेट टेक्निक है, ये खुद भी प्रैक्टिस करें और येन क्लैन के शाओ क्लैन के बाकी मेंबर्स को भी दीजिए ताकि वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकें। और गाइस अभी के लिए ये स्क्रॉल और कोई नहीं बल्कि एंसेस्टर शाओ शुआन ने दिया हुआ था, जो कि था स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज। और अभी के लिए शाओयन शाओली के हवाले ये कर देता है और शाओयन बताता है कि ये स्क्रॉल हमारे एंसेस्टर शाओ शुआन ने क्रिएट किया था और ये हमारे क्लैन की स्पेशल मेथड है। अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस करेगा तो हमारे शाओ क्लैन का मेंबर अपना क्लैन टैटू भी एक्टिवेट कर सकता है, चाहे उसकी ब्लड लाइन कब की एग्जॉस्टिक क्यों ना होगी। और हाँ, इस स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के लिए किसी हेवनली फ्लेम की जरूरत नहीं, अगर कोई बीस्ट फ्लेम भी होगी तो उसका भी यूज किया जा सकता है। जिसके साथ ही शाओ जी आगे बढ़कर शाओयन से वो स्क्रॉल ले लेता है, जिस पर शाओयन अभी के लिए शाओली और शाओडिंग से कहता है कि अब जैसा कि येन अलायंस के सारे मामला हल हो गए हैं, तो अभी के लिए मैं आप लोगों के मैटर्स में कभी भी इंटरव्यू इतनी जल्दी नहीं करूंगा और मैं 2 दिन के अंदर अंदर वापस से सेंट्रल प्लेन्स में जाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद शाओडिंग और शाओली बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अभी के लिए येन अलायंस और फॉलिंग स्टार पवेलियन के दरमियान वर्म होल क्रिएट हो चुका है और अब हम बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो आप लोग भी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ सकते हो एनी टाइम, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी के लिए गाइस बात जो थी वो ये थी कि शाओयन जल्द से जल्द उस ट्रेड फेयर में जाना जाता था जहां पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का उसे चौथा मैप फ्रेगमेंट मिलना था, और उसके मिलने के बाद शाओयन को अगर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन मिल जाती है और वो फ्लेम शाओयन को मिल जाती है, तो शाओयन फिर इजीली ही 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू कर लेगा और 2 शैन क्लास पर पहुंच जाएगा। और अगर शाओयन इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस पहुंच जाए सेंट्रल प्लेन्स में, तो तब के टाइम हॉल ऑफ सोल वाले भी शाओयन की तरफ देखने से भी डरेंगे और तब शाओयन में इतनी ताकत होगी कि शाओयन अपने फादर को भी रेस्क्यू कर सके। अब गाइस शाओयन ने जाने की जब बात की थी तो काइलिन ने यह बात सुन ली थी और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो शाओ को लेकर शाओयन के सामने जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में जा रही हो कल। जिसके साथ ही अपना शाओयन आगे से हल्का सा स्माइल कर देता है और काइलिन से कहता है कि तुम भी इस बार मेरे साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन में चलोगे, और हाँ छोटी बेटी तुम भी साथ चलोगी। और गाइस अभी के लिए जैसा कि काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा शाओयन की वाइफ बन चुकी है और तो शाओयन अभी के बाप भी बन चुका है और उसकी बेटी प्यारी सी शाओ भी है, तो शाओयन जरूर अपने मास्टर यालाओ से काइलिन और अपनी बेटी को मिलवाना चाहेगा, क्योंकि मास्टर यालाओ शाओयन के फादर की तरह ही थे। और शाओयन ये चीज अभी के लिए काइलिन को भी बता देता है और क्वीन मेडुसा यानी कि काइलिन अभी के लिए बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि तुम्हारे वही मास्टर है ना, वो जो ओल्ड मिस्टर थे जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में थे, क्या उन्हीं की बात कर रहे हो तुम। और अभी के लिए गाइस क्वीन मेडुसा को पुरानी यादें आ जाती हैं और वो दिल में सोचती है कि तब के टाइम अगर शाओयन के मास्टर ना होते तो शाओयन को मैं मार ही चुकी होती, शुक्र है कि उसके मास्टर ने आके शाओयन को बचा लिया। जिसके साथ ही गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए वो शाओ के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि शाओ क्या तुम मेरे साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन चलोगी। और तो और वो जगह भी बहुत ज्यादा अच्छी है और सेफेस्ट है। और फिर वो काइलिन की तरफ देखकर कहता है कि मास्टर इसको अच्छे से सिखाएंगे और इसको ट्रेनिंग भी अच्छे से देंगे, और शाओ को अभी के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो सुनकर गाइस अभी के लिए काइलिन थोड़ा बहुत अनविलिंग हो जाती है और थोड़ा बहुत उदास भी हो जाती है, क्योंकि वो शाओ को खुद से अलग करना ही नहीं चाहती थी, मगर फिर वो शाओयन की बातों पर आगे से हाँ में सर ला देती है और मान जाती है। और अभी के लिए वो जानती थी कि शाओ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा करना चाहता है और उसे
ज्वाइन करना चाहता है। अब इसके साथ ही गाइस सारे मसले हल करने के बाद शाओलियन वर्म होल की तरफ देखता है और आसमान की तरफ मुंह करके कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, अभी के लिए काफ़ी साल गुजर गए, मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका हूं। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। काइलिन की और शाओलियन की वेडिंग भी करवा दी। तो गाइस अब कब 15K पूरे करवाओगे, करवा दो यार, मेहरबानी आप लोगों की। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।